मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम लेके आ रहे हैं एक नया योग, रवि योग। रवि योग कहें या सूर्य योग कहें, दोनों एक ही योग है। मित्रों, रवि योग और सूर्य योग शुभ योगों की श्रृंखला में एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में रवि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्म क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें काफ़ी कमांड रहता है, मतलब इन्हें विज्ञान की विधा में, साइंस में काफ़ी पारंगत हासिल होती है। ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी बहुत अच्छे रुतबे पर पहुंच सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें काफ़ी कमांड रहता है, काफ़ी नॉलेज रहती है। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में रवि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी आकर्षक भरा हुआ इनकी पर्सनालिटी होती है। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में रवि योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग बहुत यश प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में कीर्ति प्राप्त करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं। जो भी संकल्प वो अपने जीवन में लेते हैं उसको लेकर के वो दृढ़ निश्चयी होते हैं और संकल्प को पूरा करने तक वो उसके प्रति निरंतर प्रयास करते हैं और निरंतर प्रगतिशील बने रहते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंडली में रवि योग का निर्माण होता कैसे है। मित्रों, कुंडली में रवि योग का निर्माण होने के लिए ज्योतिष शास्त्र में जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि रवि योग का निर्माण कुंडली में तब होता है जब कुंडली में सूर्य दशम भाव में स्थित हो और दशम भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो और साथ ही साथ शनि के साथ युति में हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जो रवि योग की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि कुंडली में सूर्य दशम भाव में स्थित होना चाहिए और दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होना चाहिए, साथ में शनि के साथ युति में होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में कुंडली में रवि योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कुंडली में रवि योग का निर्माण होता है। मित्रों, जो रवि योग की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि कुंडली में सूर्य दशम भाव में ही स्थित होना चाहिए। तो हमने एक सूर्य को दशम भाव में ही स्थित कर दिया और साथ में कहा गया है कि दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ युति में होना चाहिए। तो प्रस्तुत कुंडली मित्रों सिंह लग्न की है, जिसके दशम भाव का स्वामी होता है दशम भाव में आ रही वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो कहा गया है कि रवि योग के अंतर्गत की पहली बात तो ये कही गई कि कुंडली में सूर्य दशम भाव में स्थित होने चाहिए और साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ युति में होने चाहिए। तो प्रस्तुत कुंडली उदाहरण में मित्रों दशम भाव में आ रही वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र को हमने लिख दिया कुंडली के तीसरे भाव में, किसके साथ में? शनि के साथ में। तो मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कैसे कुंडली में रवि योग का निर्माण होता है। मित्रों, रवि योग का निर्माण मित्रों ऐसा होगा कि सूर्य, जो पहली परिभाषा बताई गई है, सूर्य कुंडली के दशम भाव में स्थित होना चाहिए और दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होना चाहिए शनि के साथ युति में। तो प्रस्तुत उदाहरण में सूर्य दशम भाव में स्थित है। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे कुंडली में रवि योग का निर्माण होता है। सूर्य कुंडली के दशम भाव में स्थित है और दशम भाव में आ रही वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र कुंडली में तीसरे भाव में शनि के साथ युति में है। मित्रों, इस प्रकार से इस कुंडली में रवि योग का निर्माण हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति की निर्मित हो रही है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में रवि योग या कहें सूर्य योग का निर्माण होता है। मित्रों, और मित्रों जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली में अगर रवि योग और सूर्य योग बन रहा होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने समाज में, अपने सोसाइटी में सभी वर्गों द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, बहुत ही सम्मानित होता है। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, उसकी शारीरिक जो संरचना होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी बढ़िया होती है। वो 10 लोग के बीच में खड़ा हो जाए तो उसकी पहचान अलग से होने लगती है। मित्रों, रवि योग बहुत ही सुफल देने वाला योग है। मित्रों, कुंडली में ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है जब वो दशम भाव में स्थित होता है तो दिशा बल प्राप्त कर लेता है, दिग्बली हो जाता है। तो सूर्य के दशम भाव में स्थित होने से दशम भाव काफी बलवान हो जाता है
और जो कहा गया इसकी परिभाषा में कि दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ युति में हो, तो दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश जो कि कर्म का स्थान है, जब तीसरे भाव में जो कि पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है, वहां पे स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति काफी करेजियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है। तो उसका यहाँ पे दो चीजें आ गई। सूर्य के दसम भाव में स्थित होने से कर्म क्षेत्र काफी बलवान हो गया, कर्म हाउस दसम भाव काफी बलवान हो गया, और दशमेश के तीसरे भाव में बैठ जाने से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी हो गया, पराक्रमी हो गया, हिम्मती हो गया, साहसी हो गया, दृढ़ निश्चयी हो गया मित्रों। तो मित्रों ये थी रवि योग की परिभाषा, या कहें सूर्य योग की परिभाषा, दोनों एक ही योग है मित्रों। तो ये था मित्रों रवि योग। अब आप लोगों से कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मित्रों हमें प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला करके बना सकें और प्रस्तुत कर सकें मित्रों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।